गुरु मून नाइट अपने एक एक एपिसोड में इतना कंटेंट दे रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मून नाइट, मिस्टर नाइट, लाइला, आर्थर के पावर, डीमंस। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। तो सेकेंड एपिसोड स्टीवन के उठने से शुरू होता है और वो सोचता है वेट व्हाट, क्या ये सब सपना था? यही सोच के वो हंसते खेलते काम पे पहुंचता है, बट वहाँ उसे पता चलता है कि सब रियल था। सारी जगह तोड़फोड़ हो रखी थी। और जब स्टीवन अपने कलीग के साथ सीसीटीवी देखने जाता है तो वो उसे वार्न भी करता है कि जो तुम अभी देखने जा रहे हो वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। यहाँ पे वो MI6 और एरिया 51 का रेफरेंस भी देता है, बट वहाँ पूरे रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टीवन दिख रहा होता है, भागता, रोता, चीखता, चिल्लाता, बस वो, जिस वजह से सारा इल्जाम स्टीवन पे आ जाता है। कॉज वहाँ कोई क्रिएचर कैप्चर ही नहीं होता रिकॉर्डिंग में। और गुरु यहाँ पे मार्वल वाले खेल गए। ऐसी भयानक सी चीज धरती पे घूम रहा है और किसी ने उसे रोका नहीं। रोका तो छोड़ो, देखा नहीं, और अगर देखा होता तो एवेंजर का इन्वॉल्वमेंट होता, जो कि MCU की ग्रेटर कंटिन्यूटी पे सवाल खड़े कर देता। तो उन्होंने उसे इनविजिबल बना दिया। जैसा अभी तक दिखाया गया है उस हिसाब से सिर्फ गॉड के अवतार उसे देख सकते हैं, और इसी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। हाँ, कोई चार्जेस तो नहीं लगते, बिकॉज वहाँ का HR भी समझता है मेंटल हेल्थ इज रियल। वहाँ का एक मोमेंट है जो मुझे बहुत पसंद आया, जब उसे उसका HR बोलता है, जनरली HR तो ऐसा बोला नहीं करते, बट स्टीवन तुम अकेले नहीं हो। एंड स्टीवन रिप्लाई करता है, हाँ वही तो दिक्कत है। समझ रहे हो ना? पता नहीं एपिसोड 3 में क्या करेंगे ये लोग उसके साथ, बताइए। एपिसोड 1 में छोकरी चली गई, एपिसोड 2 में नौकरी चली गई। बुरा लगता है भाई उसके लिए। और एक बेरोजगार आदमी क्या करे, तो निकल पड़ता है वो चाबी लेके जो उसे उसके घर में मिली थी, उसका ताला, लॉकर ढूंढने। एंड जब वो लॉकर में पहुंचता है तब वहां उसे देखने को मिलते हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, एकदम पनीसर स्टाइल में। वहीं रखे एक बैग में उसे एक गन, कुछ पैसे और स्कैरब मिलता है, जो कि शायद एक कंपास की तरह काम कर रहा होता है, जिसके वजह से एपिसोड 1 में इतनी भसड़ मची थी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमें पता चलता है कि मून नाइट कॉपी है। हमारे हिंदी डेली सोप सीरियल से जैसे हमारे यहाँ कैरेक्टर मिरर के थ्रू अपने अंतरात्मा से बात करते हैं, वैसे ही मार्क के सारे पर्सनैलिटी एक दूसरे से रिफ्लेक्शन के थ्रू बात करते हैं। वैसी ही बातचीत जो मार्क और स्टीवन के बीच होती है, उससे हमें और स्टीवन को पता चलता है कि मार्क खॉन्सू का अवतार है। टेक्निकली स्टीवन भी खॉन्सू का अवतार है और उसे एक मिशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए वो स्टीवन से बॉडी का कंट्रोल भी मांगता है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है स्टीवन का मोरल कोड, कि वो नहीं चाहता कि मार्क उसके बॉडी पे कंट्रोल ले और किसी को भी मारे। दैट्स वाई वो स्कैरब वाला बैग लेके भागता है। हाँ, वहाँ एक QR कोड वाली डिटेल्स है, एंड अदर डिटेल्स और रेफरेंसेस जो है वो हम आने वाली शॉर्ट्स में कवर करेंगे। खुद का ही प्रमोशन कर लिया, वाह। This is business. फिर एक हॉरिफाइंग येट खूबसूरत खॉन्सू और स्टीवन के बीच चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, और उसी दौरान स्टीवन को मिलती है लाइला, जिसे देखते ही स्टीवन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है कि उसे पता चलता है कि वो मार्क की वाइफ है। स्टीवन के मन में लड्डू फूट ही रहा होता है, तभी लाइला उसके हाथ में डिवोर्स पेपर रख देती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। कितना कष्ट दोगे यार इस बेचारे को। हाँ, मार्क के पर्सनल रीजन थे डाइवोर्स देने के। वो नहीं चाहता था कि इसके इस काला कांडी में लाइला पड़े, सिंपली उसकी जान बचाने के लिए। इन दोनों के बीच बात चल ही रही होती है, तभी उसके घर में पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने, एंड ऑब्वियसली वो फेक रहते हैं और ले जाते हैं उसे आर्थर के पास। वहाँ भी एक दो गजब तरह के शॉट है मार्क एंड स्टीवन के बीच। आई लाइक द कैमरा वर्क, एंड इसी तरह पूरे एपिसोड में बहुत जगह पे रिफ्लेक्शन का यूज़ किया गया है, जो कि अच्छा भी लगता है देखने में। कमिंग बैक टू द स्टोरी, आर्थर स्टीवन से मिलते ही कहता है, दिमाग में आवाज़ चल रही होगी ना। एंड बहुत सी बातें जो खॉन्सू स्टीवन से कह रहा होता है, सेम बात आर्थर दोहरा रहा होता है। हमें और स्टीवन को लगता है कि आर्थर भी सुन सकता है खॉन्सू को, बट ज़्यादा ना तर पाते हुए वो बताता है कि मार्क से पहले आर्थर खॉन्सू का अवतार था, जिसे वो फीस्ट ऑफ वेंजेंस कहता है। फिर से बैटमैन वाला जोक। एंड एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल मिलती है कि बिना अवतार की खॉन्सू कुछ नहीं कर सकता।
उसके बाद वहाँ एक आइडियोलॉजी वार शुरू होती है जिसमें आर्थर का पॉइंट रहता है कि खोंसू किसी को भी तब सजा देता है जब वो बुरा कर चुका होता है, जिससे हम उसकी बुराई को तो रिवर्स नहीं कर सकते ना। वहीं दूसरी ओर एमिट उस बुराई करने वाले आदमी को पहले ही जज करके सजा दे देती है और आर्थर की तरह हमें भी लगता है कि हाँ ये सही है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बट उसी टाइम स्टीवन बोलता है कि ऐसे तो तुम किसी बच्चे को भी मारने से नहीं कतराओगे, एंड आर्थर मना भी नहीं करता है। गुरु कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा डिज्नी के सीरीज में, एंड तब आर्थर समझ जाता है कि स्टीवन को बहला फुसला के वो स्कैरब नहीं मिलने वाला। तब वो बल का प्रयोग करता है। तब वो अपने एमिट वाली छड़ी से एक पोर्टल खोलता है जिससे वहाँ एक जैकल टाइप डीमन निकलता है। हाँ, लेकिन VFX मार्वल लेवल नहीं लग रहा था, एंड टेक्निकली यहाँ रिवील होता है कि डीमन को सिर्फ गॉड के अवतार देख सकते हैं। हाँ, आधे से ज्यादा टाइम हमें वो इनविजिबल दिखाया गया है। पता नहीं पैसे बचाने की क्या ही चुल मच रही थी उन्हें। लाइला और मार्क दोनों स्टीवन को कन्विंस कर रहे होते हैं कि बॉडी मार्क को दे दो, बट स्टीवन खुद ही सिचुएशन संभालना चाहता है और जब वो सूट अप होता है तो वो बन जाता है मिस्टर नाइट। मतलब मार्क जब खोंसू की पावर को समन करता है तो वो बनता है मून नाइट, एंड जब स्टीवन खोंसू की पावर को समन करता है तो वो बनता है मिस्टर नाइट। बहुत देर तक पिट पिटा के स्टीवन मार्क को कंट्रोल दे देता है, एंड फिर ट्रेलर के सारे शॉट्स हमें एपिसोड 2 में ही देखने को मिल जाते हैं, जिसे पता चलता है कि इस सीरीज ने अभी भी बहुत कुछ बचा रखा है हमें दिखाने के लिए। फिर मार्क के डीमन को मारने के बाद खोंसू भड़क पड़ता है मार्क पे। का भाई का चल रहा है, बोला था स्टीवन दखल नहीं देगा, अभी पूरा का पूरा स्कैरब दे दिया उसको। हाई तब मार्क कहता है उसे, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बट ये मेरा लास्ट काम होगा। खोंसू बोलता है, ओके, तू अपना बॉडी नहीं देगा ना, रख, मेरे भी नहीं चाहिए, मैं तेरी वाइफ का बॉडी ले लेगा, ऑब्वियसली अवतार बनाने के लिए। साउंड्स वियर्ड ना? बट क्या कर सकते हैं। हाँ, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि मार्क फिस्ट ऑफ वेंजेंस बना ही रहेगा, कॉज वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ के साथ भी सेम वैसा हो जैसा उसके साथ हो रहा है। फिर हमें मार्क और स्टीवन के बीच थोड़ी नोकझोंक दिखाई जाती है, एंड देन कट टू इजिप्ट, जहां मार्क पहुंच चुका है और वो जो सेट डिजाइन, कलर ग्रेडिंग एंड BGM सब द ममी फिल्म की याद दिला देती है। हाँ, और यहाँ सीरीज हमें फिर से तरपा के एपिसोड खत्म कर देती है। गुरु, ये बन गया है मेरे लिए अभी तक का मार्वल का बेस्ट सीरीज। क्या सही चीज़ है। जिस हिसाब से इसका कंटेंट है, अगर इसे मूवी में दिखाते तो शायद इसके कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं हो पाता, पर ये सीरीज के रूप में OP लेवल से उभर के आई है। ज़्यादातर सीन जो ट्रेलर के थे वो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के ही है, जिससे ये पता चलता है कि अभी हमें बहुत कुछ नहीं पता है। तो अभी हमें बस क्लूलेसली आगे बढ़ना है शो के साथ। ऑस्कर आइजैक के बारे में क्या ही कहना, तोप है वो बंदा। एपिसोड वाइज उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती ही जा रही है। उसका एक्शन स्विच करना, कैरेक्टर स्विच करना फुल ऑन अपरिचित वाली फील दे देता है। एंड इसमें और भी डिटेल्स है जिसे हम अपने आने वाले शॉर्ट्स में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।